इन 5 खूंखार की आंधी आई, फाइनल में न्यूजीलैंड तूफानी एंट्री पाई, अफ्रीका को उड़ाया, सेमीफाइनल में आग लगाई। T20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, लेकिन यह ऐसा लगा नहीं कि सेमीफाइनल मुकाबला था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया नहीं है, खत्म कर दिया है, 0 कर दिया है, और 0 करके न्यूजीलैंड ने एंट्री पाली है फाइनल में। क्या हुआ इस मैच में वो बताते हैं। तो देखिए, न्यूजीलैंड की इस मैच में सेमीफाइनल में धमाकेदार जीत आई है। अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। अफ्रीका इस T20 वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे मजबूत टीम, जिसको न्यूजीलैंड ने इस सेमीफाइनल मुकाबले में 0 कर दिया, पूरी तरह से फिनिश कर दिया। अफ्रीका का रौंद फाइनल में पहुंची न्यूजीलैंड। जी हां, अफ्रीका को रौंद दिया, खत्म कर दिया, मतलब सामने टिकने नहीं दिया, सामने खड़े नहीं होने दिया सेमीफाइनल मुकाबले में। और अब ये न्यूजीलैंड तो पहुंच गई है फाइनल में, अब इंडिया अगर फाइनल में आएगी तो इसी खूंखार न्यूजीलैंड से भिड़ती हुई नजर आएगी। कैसे न्यूजीलैंड ने रौंदा अफ्रीका को, कौन उनके हीरो रहे, आपको बताते हैं। तो देखिए, अफ्रीका का जो स्कोर था 169 बनाए 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। और देखिए 169 ठीक है, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन फाइटिंग स्कोर था। और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड को ये रन बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड को जो टारगेट मिला था वो 20 ओवर में 170 का था। अफ्रीका की गेंदबाजी स्ट्रांग है और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन भाई, इस मैच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो 170 का टारगेट था ना, मुझे तो ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड को सिर्फ 70 रन का टारगेट मिला है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तूफान आ गया। जो न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज थे, ओपनर थे टिम साइफर्ट और फिन एलन, इनका तूफान आ गया भाई, एकदम तूफान। और भाई साहब, खत्म हो गई अफ्रीका। न्यूजीलैंड ने पहले 6 ओवर में 84 रन बना दिए, पहले 6 ओवर में 84 रन बना दिए, और पहले 9 ओवर में स्कोर को 110 के पार पहुंचा दिया न्यूजीलैंड ने। सोचिए भाई, आप 170 चेस करने जा रहे हो, 9 ओवर में आप 110 बना दो, तो आखिरी के 11 ओवर में 50-60 रन तो आपको बनाने थे, और वो बनाना न्यूजीलैंड के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल था ही नहीं। और आपको बता दें, पहले 6 ओवर में न्यूजीलैंड ने अफ्रीका को खत्म कर दिया। पहले जब 6 ओवर में 84 आ जाएंगे तो सामने वाली टीम वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 170 तक जाना था, 284 तक थोड़ा जाना था, मतलब इससे भी अब 100 रन भी नहीं बचे थे, और 14 ओवर बचे हुए थे, तो वैसा कुछ था ही नहीं बचा हुआ इस मैच में। टिम साइफर्ट, फिल एलन का विस्फोट। भाई साहब, यही तरीका होता है सामने वाली टीम को 0 करने का, खत्म करने का। उन्होंने 170 बनाया ना, आप 6 ओवर में 84 लगा दो, भाई उनके गेंदबाज क्या कर लेंगे। और अगर आपका कोलैप्स भी होता है तो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कितना रन बचे थे उसके बाद, 80 रन ही तो बनाने थे, 80-85 रन तो बनाने थे। जब पहले 6 में 84 बना दिए, तो अगले 14 ओवर में 85 या 86 रन तो आसानी से बना लोगे ना। और वही काम करा फिर न्यूजीलैंड ने, शुरुआत धमाकेदार हुई, उसके बाद अपने स्कोर को आराम से बढ़ाया। साइफर्ट, एलन ने न्यूजीलैंड की जीत पक्की की, और इन दोनों की ओपनिंग जो साझेदारी हुई, 100 से ज्यादा रनों की जो ओपनिंग साझेदारी हुई, उसने इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की जीत आराम से पक्की कर दी। अब मैं आपको बताता हूं, गेंदबाजों का भी रोल बहुत अच्छा था न्यूजीलैंड के। रचिंद्र रविंद्र 4 ओवर में 2 विकेट, बहुत अच्छी गेंदबाजी की, रोक कर रखा दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को रचिंद्र रविंद्र ने। मैट हेनरी 4 ओवर में 2 विकेट, इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी की, इन्होंने भी रोक कर रखा अफ्रीका के बल्लेबाजों को। और साथ ही हम बात करें कोल मैकॉनी की, 1 ओवर में इन्होंने 2 विकेट ले लिए। यानी कि न्यूजीलैंड के जो गेंदबाज थे वो भी अच्छा करते गए, उन्होंने 169 पर रोक लिया। और जब बारी आई न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी के लिए, तो भाई उनके लिए तो मतलब ऐसा लगा कि मजाक चल रहा है। वो बुक क्रिकेट होता है ना, कि खोला छक्का, खोला अट्ठा, खोला 10 रन, ऐसे रन बनाते गए और अफ्रीका के गेंदबाजों को उड़ाते गए। और इसी जीत के साथ, धमाकेदार जीत के साथ, बड़ी जीत के साथ, अब न्यूजीलैंड पहुंच गई है कहां पर, न्यूजीलैंड पहुंच गए फाइनल में। अब इंडिया इंग्लैंड में से जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा और न्यूजीलैंड के साथ भिड़ता हुआ नजर आएगा।